हेलो एवरीवन, हे गाइस, हाउ आर यू पीपल। कैसे हैं आप लोग। इट्स मी बुशरा, आपकी दोस्तों कल का वीडियो नहीं देखा जिन लोगों ने प्लीज़ ज़रूर देखें। हर वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया करें और क्यूसीएल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और करवाएं। इस चैनल से आपको निश्चित ही लाभ होगा और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टू द टाइम मिल जाए वीडियो के अपलोड होते ही। दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी 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 इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कैसे हैं आप लोग। बिल्कुल ठीक ठाक, एकदम परफेक्ट। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें क्योंकि जो कंटेंट आपके लिए मैं प्रिपेयर करके लाती हूँ वो ना कि सिर्फ क्वालिटेटिव होता है बल्कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बेनिफिशियल भी होता है। तो प्लीज़ आपकी ड्यूटी है कि आप सब्सक्रिप्शन करें और करवाएं भी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्यूसीएल से जुड़ें, हमारी फैमिली से जुड़ें, हम लोगों से जुड़ें। और साथ ही ये है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करें जिससे कि आपको पूरा बेनिफिट हो और लाइक शेयर भी करें। तो पहले हम 14 अगस्त का डिस्कस करते हैं, फिर 15 का करेंगे। पहले 14 फिर 15। आप ध्यान से सुनिए पूरे वीडियो को और अच्छे से प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट गाइस। 14 अगस्त का फर्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में पैट्रियट्स डे किस राज्य में मनाया गया है। हाल ही में पैट्रियट्स डे किस राज्य में मनाया गया है। तो मणिपुर में, मणिपुर स्टेट में सेलिब्रेट किया गया है पैट्रियट्स डे। मणिपुर की एक खुडोल पहल जिसको यूनाइटेड नेशन ने काफ़ी एडमायर किया, काफ़ी तारीफ़ की संयुक्त राष्ट्र ने खुडोल पहल की। तो ये आप याद रखेंगे। एक लाई हरोवा पर्व बहुत फेमस है। क्या, कौन सा, लाई हरोवा, मणिपुर का है ये भी। और ये मणिपुर में पैट्रियट्स डे मनाया गया है। तो ये जाहिर सी बात है 14 का डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर, तो ये 13 अगस्त को मनाया गया होगा। ठीक है। तो 1891 में एंग्लो मणिपुर वॉर हुआ था। कौन सा, एंग्लो मणिपुर वॉर। तो जो शहीद हुए थे मणिपुर के लोग उनके लिए ये मनाया जाता है मणिपुर का क्या, पैट्रियट्स डे। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसका एक और चीज़ इसमें याद रखेंगे आप लोग, क्या कि मणिपुर की जो नजमा हेपतुल्ला, कौन है गवर्नर, नजमा हेपतुल्ला। एन वीरेंद्र सिंह कौन है, चीफ मिनिस्टर। अच्छा, इसके एक और बात, कैपिटल क्या होती है, इम्फाल। इम्फाल कैपिटल है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य के मोयला केला को जीआई टैग मिला है। मोयला केला, तो ये गोवा का एक प्रसाद होता है मोयला केला और इसको जीआई टैग मिला है। खाने की चीज़ है मोयला केला, इसको जीआई टैग मिला है। और एक और हर मंदिर में बंटता है वहाँ पर, कौन सा, खाजे, खाजे प्रसाद। तो खाजिर प्रसाद, खाजे कहते हैं, खाजे या खाजिर, खाजिर प्रसाद, खाजे। ठीक है, ये कौन, कहाँ, तो खाजे और मोयला केला ये दोनों हैं गोवा के। और खाजे प्रसाद जो है वहाँ पर, खाजर प्रसाद गोवा का है, बहुत फेमस है और हर मंदिर में बंटता है। और एक मोयला केला। ठीक है। अभी हरमल मिर्च होती है गोवा की, हरमल मिर्च, हरमल मिर्च को भी मिला है जीआई टैग। और कुछ टाइम हो गया, थोड़ा सा वक्त हो गया उससे, मतलब ये थोड़ा ही वक्त पहले की बात है ये। एक और मिर्च होती है गोवा में, खोला। तो 2 तरह की चिली को, उसको भी जीआई टैग मिला। अब 2 तरह की चिली को जीआई टैग मिल गया, खोला मिर्च और हरमल मिर्च। खोला मिर्च और हरमल मिर्च 2 तरह की मिर्च हो गई। एक हो गया अभी खाजे प्रसाद जो हर मंदिर में बंटता है, एक हो गया मोयला केला। कौन सा, मोयला केला। तो ये 4 चीज़ें गोवा की जिनको जीआई टैग मिला है। अब जीआई टैग, जीआई टैग क्या होता है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जब कोई भी चीज़ किसी भौगोलिक स्थान यानी किसी खास जगह की पहचान बन जाती है तो उसे वहाँ का एक सिंबॉलिक मतलब रूप में उसको वहाँ, उससे क्या होता है कि उसकी जब वो पहचान बन जाती है, जब बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है तो उसे वहाँ का सिंबल, वहाँ का एक ब्रांड बना देते हैं और वहाँ पे एक उसको टैग दे देते हैं कि भाई ये चीज़ यहाँ की फ़ेमस है। उससे क्या है कि ना तो रेट बढ़ेंगे, जो फिक्स रेट है उसी पे बिकेंगे जो सरकार द्वारा निर्धारित, और वो एक ब्रांड होगा, उस पर ना कोई मोल भाव हो सकता है और वो चीज़ वहाँ की फ़ेमस हो जाएगी। ठीक है,
और उस राज्य से उस जगह से उसकी पहचान जुड़ जाएगी। तो ये होता है जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक, याद रखना है आपको। अब गोवा की बात है। गोवा की कैपिटल पणजी। क्या है? पणजी। मुकेश कुमार मीणा ये डीजीपी बने थे अभी गोवा के। गोवा की ये प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर हैं, सत्यपाल मलिक गवर्नर हैं। कौन? सत्यपाल मलिक गवर्नर। अच्छा, गोवा की बात सुनिए। गोवा में गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को मनाया जाता है। पुर्तगाल के चुंगल से मुक्त हुआ था गोवा, पुर्तगाल के कब्जे से 1961 में। ठीक है। और एक 30 मई को मनाया जाता है गोवा एस्टैब्लिशमेंट डे, गोवा स्थापना दिवस। ये भी याद रखिएगा। गोवा में एक है बोडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक है कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बोडला और कोटेगांव। और एक है बर्ड सेंचुरी। कौन सी? सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी। और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, पक्षी विहार कहाँ है? गोवा में। तो ये 3 हो गई। एक बर्ड सेंचुरी, कौन सी? सलीम अली बर्ड सेंचुरी। और एक कोटेगांव और बोडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों कहाँ? गोवा में। एक है मोलिंग नेशनल पार्क। मोलिंग क्या नेशनल पार्क है? उसको क्या कहते हैं? भगवान महावीर नेशनल पार्क। भगवान महावीर नेशनल पार्क। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी अरुणोदय पहल किस राज्य सरकार ने शुरू की है? योजना। किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है? अरुणोदय योजना। तो ये असम राज्य सरकार ने। असम में एक बहुत भयंकर बड़े लेवल पर बहुत खतरनाक एक बाढ़ आई है, जिसमें बहुत सारे लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। तो सरकार ने वित्तीय सहायता देने के लिए, यानी फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए ये शुरू की है अरुणोदय योजना। क्या? फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है जी। तो ये फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेगी कौन? असम राज्य सरकार। 830 रुपये पर परिवार को प्रति माह दिए जाएंगे। 830 रुपये पर परिवार प्रति माह दिए जाएंगे। ठीक है। ये और यही है इसका उद्देश्य कि बाढ़ पीड़ित लोगों की जो है फाइनेंशियल हेल्प करना। तो यही है अरुणोदय योजना। असम का एक पोवा नेशनल पार्क, वो पोवा को नेशनल मतलब टाइगर रिजर्व में, पोवा रिजर्व को टाइगर रिजर्व में, और ये फॉरेस्ट रिजर्व था, इसको पोवा फॉरेस्ट रिजर्व को नेशनल पार्क में, पोवा फॉरेस्ट रिजर्व को नेशनल पार्क में, और एक देहिंग पटकाइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है। असम का जो एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है वो कौन सा नेशनल पार्क है? तो काजीरंगा। मानस हाथियों के लिए। ये 4 चीज़ें याद रखेंगे। प्रज्ञा रेडियो स्कूल, ये कार्यक्रम चलाया गया था। प्रज्ञा रेडियो कार्यक्रम। क्या है? प्रज्ञा रेडियो कार्यक्रम ऑनलाइन, ये रेडियो के माध्यम से शिक्षा के लिए, बच्चों को रेडियो के माध्यम से शिक्षा देने के लिए, छोटे बच्चों को। और असम की एक पर्सनालिटी फेमस है, हेमा दास, जिनको डीइंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। असम की कैपिटल दिसपुर है। जगदीश मुखी गवर्नर हैं और सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में अभी फाइल शेयरिंग फीचर नियर बाय, फाइल शेयरिंग फीचर नियर बाय शेयर किस कंपनी ने अभी लॉन्च किया है? किस कंपनी ने फाइल शेयरिंग फीचर नियर बाय शेयर लॉन्च किया है? किस कंपनी ने फाइल शेयरिंग फीचर नियर बाय शेयर लॉन्च किया है? तो गूगल ने। गूगल बहुत फेमस, और इतना फेमस कि दुनिया में शायद जो कुछ है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, वो सब गूगल के बाद हैं। ठीक है। तो गूगल ने अभी फाइल शेयरिंग के लिए एक नया फीचर, कौन सा? शेयर बाय नियर लॉन्च किया है। कौन सा है? शेयर बाय नियर। अच्छा, एक डीजीपी बोट नाम का फीचर जो है विमेन लिटरेसी के लिए, यानी महिलाओं की साक्षरता के लिए शुरू किया है गूगल ने। कौन सा? डीजीपी बोट। और डीजीपी बोट के अलावा एक
सीबीएसई से टाई अप किया, सीबीएसई ने टाई अप किया है गूगल से, और 10 लाख लोगों को जो टीचिंग की स्पेशल ट्रेनिंग है वो देगा गूगल। और गूगल ने एक सोडार सोशल डिस्टेंसिंग ऐप लॉन्च किया है। कौन सा? सोडार। और एक गूगल ने टॉकबैक कीबोर्ड भी बनाया है। टॉकबैक जैसे विजुअली चैलेंज्ड लोग चलाते हैं, उसी का टॉकबैक कीबोर्ड भी बनाया है गूगल ने। तो ये इतने सारी, और हाँ, गूगल प्लस का नाम आपने खूब सुना होगा, उसका अब नाम क्या हो गया है? गूगल करेंट। किस नाम से लॉन्च हुआ है? गूगल करेंट। तो इतने सारे फीचर गूगल के हैं। गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में, और सुंदर पिचई कहाँ है? कौन है? सुंदर पिचई हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, और सुंदर पिचई हैं। सुंदर पिचई ये कौन है? गूगल के सीईओ, याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी पॉजिटिव पे किस बैंक ने अभी पॉजिटिव पे सुविधा किस बैंक ने अभी शुरू की है? हाल ही में किस बैंक ने अभी पॉजिटिव पे फैसिलिटी लॉन्च की है? किस बैंक ने अभी पॉजिटिव पे फैसिलिटी लॉन्च की है? हाल ही में रिसेंटली किस बैंक ने अभी पॉजिटिव पे फैसिलिटी यानी सुविधा लॉन्च की है? ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आरबीआई ने अभी पॉजिटिव पे नाम का एक फ़ीचर लॉन्च किया, एक फैसिलिटी शुरू की है, एक सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। क्या ये पॉजिटिव पे है? जो भी चेक्स अबव ऑफ 50,000 होंगे, यानी 50,000 से ज़्यादा के जो चेक होंगे, उनका वेरिफिकेशन करने के लिए ये पॉजिटिव पे नाम का एक फ़ीचर यानी एक फैसिलिटी लॉन्च की है। किसने? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आरबीआई की फुल फॉर्म रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई, और 1 अप्रैल 1935 में स्टैब्लिशमेंट हुआ आरबीआई का। और आरबीआई के जो अभी गवर्नर प्रेजेंट टाइम के कौन है? शक्तिकांत दास। और ये आरबीआई के 25 नंबर के गवर्नर है। ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य का अनावरण अभी किसने किया है? हाल ही में माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य का अनावरण अभी किसने किया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम के सड़क एवं परिवहन, और भी बताया मैंने, कई 2-3 डिपार्टमेंट हैं इनके हाथ में। क्या नाम है? नितिन गडकरी। तो प्रेजेंट टाइम पर नितिन गडकरी जी ने अभी माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य का अनावरण किया है। किसका अनावरण किया है? किसको लॉन्च किया है? माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य का। अब ये अतुल्य डिवाइस क्या करती है? तो ये किसी भी प्लेस को विदिन 30 सेकेंड्स यानी केवल 30 सेकेंड में सैनिटाइज कर सकती है। मात्र 30 सेकेंड के अंदर सैनिटाइज कर सकती है माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर किस राज्य सरकार ने जुर्माना आरोपित किया है? हाल ही में कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर किस राज्य सरकार ने जुर्माना आरोपित किया है यानी लगाया है? आरोपित करना मतलब लगाया है, कंपलसरी कर दिया है। अब समझना ही होगा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल है क्या। मास्क ना पहनना, हाथ साफ ना करना, पब्लिक प्लेस पर थूकना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन ना करना, ये सब प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे, पब्लिक प्लेस पर नहीं थूकेंगे, मास्क पहनेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, ये सब प्रोटोकॉल का पालन है। तो जो लोग कोविड-19 के इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेंगे उन्हें 2 साल तक की सज़ा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, ये उड़ीसा राज्य सरकार ने कंपलसरी कर दिया है। 1 लाख का जुर्माना होगा, 2 साल की सज़ा होगी। ठीक है, ये अच्छा इनिशिएटिव लिया है लोगों को अवेयर करने और बीमारी से बचाने का, महामारी से बचाने का। उड़ीसा की बात, सबूज पहल, ये वृक्ष अर्पित करने के लिए, पेड़ लगाने के लिए
रज पर्व या रजा पर्व ये एक फेस्टिवल है, ठीक है। इसके अलावा कलिंग उड़ीसा का पुराना नाम, मधु बाबू पेंशन योजना, इसमें ट्रांसजेंडर को अभी जोड़ा गया है। पहले ही मिलती थी, इसमें कई लोग थे लेकिन ट्रांसजेंडर नहीं थे, अब उन्हें भी मिलेगी। मधु बाबू पेंशन योजना में ट्रांसजेंडर को जोड़ दिया गया। व्हीलर द्वीप, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप नाम है उसका। अग्नि 5 पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल, ये दोनों, ठीक है। हीरो 2 अवार्ड पेटा ने दिया नवीन पटनायक को, चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा के। सतकोशी टाइगर रिजर्व, सतकोशी टाइगर रिजर्व के अलावा भितरकनिका, सिमलीपाल और ये तीनों हो गए। और चिल्का लेक यानी चिल्का झील इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सॉल्टेड वाटर लेक है। कैपिटल भुवनेश्वर, नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर, गणेशी लाल गवर्नर, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कर्म साथी प्रकल्प योजना किस राज्य सरकार की पेशकश है? हाल ही में कर्म साथी प्रकल्प योजना किस राज्य सरकार की पेशकश है? तो पश्चिम बंगाल की। जहां पूरे भारत में बेरोजगारी दर तेज़ी से बढ़ रही है, बेरोजगार लोगों की तादाद बढ़ रही है, वहीं वेस्ट बंगाल में बेरोजगारी की दर घट रही है, यानी लोगों की जो बेरोजगारी है वो घट रही है। और ज़्यादा मजबूती देने के लिए वेस्ट बंगाल सरकार ने एक योजना चलाई है, कर्म साथी प्रकल्प योजना। इसमें एक लक्ष्य रखा है कि 1 लाख बेरोजगार लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाएगा एम्प्लॉयमेंट के मामले में 1 लाख पीपल को। कितना? 1 लाख पीपल को, ठीक, 1 लाख लोगों को। ये है कर्म साथी प्रकल्प योजना। अब सधाने ऐप आया था एक पश्चिम बंगाल का, जिसका मतलब क्या होता है? खोज यानी सर्च। स्नेहर पुरुष योजना आई थी, स्नेहर पुरुष। एक आई थी प्रोचेष्टा योजना, ठीक। एक आई थी मातृ स्मृष्टि योजना। ये 3 योजनाएं आई थी, ठीक। और सधाने ऐप हो गया। एक हो गया सेल्फ स्कैन ऐप, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए। ये सब पश्चिम बंगाल का। जलदपारा और गुरुमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुरुमारा महानंदा और जलदपारा। कौन सी? महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जलदपारा। बुक्सा नेशनल पार्क और सुंदरवन नेशनल पार्क। कौन सा? सुंदरवन और बुक्सा, ये 2 नेशनल पार्क। सुंदरवन के बारे में कई बार बताया मैंने आपको, एक डेल्टा भी बनता है, गंगा ब्रह्मपुत्र बनाते हैं, ठीक है। सुंदरवन नेशनल पार्क। कोलकाता कैपिटल, हुगली नदी के तट पर है कोलकाता। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं और जगदीप धनखड़ गवर्नर हैं। तो वेस्ट बंगाल के बारे में भी ये हो गया। अच्छा, गूगल का एक फीचर और याद रखिए, परसों ही मैंने एक क्वेश्चन बताया कि वर्चुअल विजिटिंग कार्ड लॉन्च किए हैं गूगल ने। किसने? वर्चुअल विजिटिंग कार्ड, गूगल ने। और गूगल के वर्चुअल विजिटिंग कार्ड को क्या कहते हैं? पीपल्स विजिटिंग कार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपल्स विजिटिंग कार्ड, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में ICR के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ICR और IER के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो अभी प्रमोद वसीम नए अध्यक्ष बन गए हैं ICR IER के। अब ये क्या है ICR IER? तो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। ICR इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन, IER इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। तो ICR IER इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। ICR IER के नए अध्यक्ष बने हैं प्रमोद वसीम। कौन? प्रमोद वसीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JK मेनन का निधन हो गया। ये कौन थे? JK मेनन स्पोर्ट्स रिपोर्टर थे, स्पोर्ट्स प्रेस रिपोर्टर। इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में काम किया था, और स्पोर्ट्स के थे ये, और स्पोर्ट्स में भी स्पोर्ट्स के रिपोर्टर, न्यूज़ मतलब प्रेस न्यूज़ रिपोर्टर थे स्पोर्ट्स के, ठीक है। मतलब खेल पत्रकार, हिंदी में कहेंगे खेल पत्रकार थे JK मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फोर्ब्स ने सर्वाधिक
एक्टर्स की कमाई सर्वाधिक कमाई करने वाले एक्टर्स की एक सूची यानी लिस्ट जारी की है। इसमें नंबर 1 पर कौन है? हाल ही फोर्ब्स एक इंटरनेशनल यानी कि यूएसए की एक मैगजीन है जो कभी सबसे ज़्यादा बिजनेस टाइकून है उनकी लिस्ट आती है, कभी प्लेयर्स की लिस्ट आती है, कभी बहुत सारी जो मतलब अलग अलग फील्ड से लेते हैं और उनकी लिस्ट आती है कि सबसे ज़्यादा कमाई करने में, सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट में, सबसे ज़्यादा शेयर ये कैपिटल में कौन है, तो ये सब। तो फोर्ब्स की अभी एक लिस्ट आई है जिसके अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर की लिस्ट में टॉप पर कौन है। फोर्ब्स की सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर्स में टॉप यानी नंबर 1 पे कौन है? तो ड्वेन जॉनसन। ये 10 सबसे ज़्यादा 10 एक्टर्स जिन्होंने सबसे ज़्यादा कमाई की है उनकी एक लिस्ट है, फोर्ब्स ने जारी की है, जिसमें नंबर 1 पर है ड्वेन जॉनसन। कौन है? ड्वेन जॉनसन। और इसमें केवल एक इंडियन शामिल हुए हैं और उनका नाम क्या है? अक्षय कुमार। वो नंबर 6 पर हैं। किस पर है? 6ठे नंबर पर है। तो फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर यानी 10 एक्टर्स की एक लिस्ट आई है जिसमें नंबर 1 टॉप पर तो ड्वेन जॉनसन है और एकमात्र भारतीय शामिल हुए हैं, केवल 1 इंडियन। कौन है? अक्षय कुमार, जिनका नंबर 6 है, 6 नंबर पे है। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी YSR चयूथा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR चयूथा योजना शुरू की है? YSR चयूथा योजना, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने YSR चयूथा योजना शुरू की है। ये SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ पीपल्स के लिए है। किसके लिए? SC ST लोगों के लिए और माइनॉरिटी लोगों के लिए और OBC लोगों के लिए। इसमें क्या होगा? 75,000 रुपये उनको 4 साल के अंदर अंदर दिए जाएंगे और 45 से 50 साल की उम्र के तक के लोग होंगे जिनको ये दिए जाएंगे। 45 से 50 साल तक के लोग होंगे और 75,000 उनको दिए जाएंगे 4 साल के अंदर, यानी पर ईयर दिया जाएगा उनको 18,750 रुपये की एक किस्त। 18,750 रुपये की एक किस्त, जिससे कि वो अपनी जीविका को स्थिर और सुनिश्चित बना सकें। तो अपनी जीविका को अच्छा कर सके, इसलिए ये 75,000 18,750 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से 4 साल के अंदर अंदर ये OBC SC ST और माइनॉरिटी लोगों को दिए जाएंगे, और जिससे कि उनकी लाइफ स्टैंडर्ड क्या है वो थोड़ा अच्छा बने और उन्हें समझ में आए कि अच्छा बुरा और साफ़ सफाई कैसे लाइफ को अपनी मेंटेन करना है। आंध्र प्रदेश ने यही योजना YSR चयूथा योजना शुरू की है। आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन, उन्होंने 3 कैपिटल क्रिएशन प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। 3 राजधानियों वाली परियोजना को मंजूरी दे दी है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला भारत का राज्य है। आंध्र प्रदेश में जगन्नाथ विद्या दीवेना योजना और नवरनालू पेदलांध्रकी कार्यक्रम ये भी शुरू हुआ है। आंध्र प्रदेश में निगाह और कोविड फार्मा ऐप लॉन्च हुए हैं। निगाह और कोविड फार्मा, ठीक है। कोविड-19 पर एक निगरानी करने के लिए निगाह, और दवाई स्टोर से जो लोग दवाएं खरीद के ऐसे ही खा लेते हैं, डॉक्टर को नहीं दिखाते, उनके लिए कोविड फार्मा, ठीक, ये जो है शुरू हुआ है। अच्छा, आंध्र प्रदेश की बात करें तो श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये 2 फेमस है। अमरावती कैपिटल है। विश्वभूषण हरिचंद्रन का नाम बताया गवर्नर, और जगन मोहन रेड्डी कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं। और मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन, स्लम एरिया में हैंड वॉश की हैबिट को डेवलप करने के लिए आए मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन, याद रखना है आपको। तो ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जापान ने अपना 3.1 मिलियन का सबसे बड़ा ऋण किस देश के लिए मंजूर किया है? हाल ही में जापान ने अपने सबसे बड़े लोन 3.1
3.1 मिलियन डॉलर की मंजूरी किस देश को दी है? तो पश्चिम बंगाल को, वो सॉरी बांग्लादेश को, माफ़ कीजिए, बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश को अपने एक सबसे बड़े लोन की एग्रीमेंट दे दी है जापान ने, और ये कितना 3.1 मिलियन डॉलर का है। पश्चिम बंगाल को जापान लोन दे रहा है विकास और सुधार के लिए। पश्चिम बंगाल में खिलाड़ियों की मेंटल पीस यानी मानसिक कॉल फ्रॉम 917351328646 स्वाइप अप सेलेक्ट रिप्लाई आंसर बट। तो ये सुनिए, बांग्लादेश को अपना जापान ने ऋण दिया है 3.1 मिलियन डॉलर का, ठीक है। तो बांग्लादेश ने एक खिलाड़ियों की मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति और स्वास्थ्य, मेंटल पीस एंड हेल्थ को निगरानी रखने के लिए एक ऐप लाई थी, मेंटल पीस एंड हेल्थ को। और दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश ने एक डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सेलिंग के जो मतलब जिनकी कुर्बानी बलि दी जाती है उन पशुओं की ऑनलाइन सेलिंग के लिए एक डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लाया था बांग्लादेश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया, कोविड-19 के लिए करने वाला पहला देश बना, ठीक। तो बांग्लादेश की बात हो गई। और बांग्लादेश फ़िलहाल आप, हाँ, इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक एक्सरसाइज होती है अपने देश भारत के बीच, और भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी संप्रति, जो मेघालय में हुई है इस बार, ये भी याद रखिए। कैपिटल ढाका, करेंसी टका, ढाका टका ढाका टका ढाका टका। और बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद, और बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं कौन है? शेख हसीना। ये याद रखना है आपको, ठीक, ये भी याद रखिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लीजिए ज़रा, 2 क्वेश्चन और देखिए। हाल ही में अभी स्वच्छ भारत मिशन अकादमी की स्थापना किसने की है? तो अभी लॉन्च किया है, शुभारंभ किया है स्वच्छ भारत मिशन अकादमी, क्लीन इंडिया मिशन अकादमी की शुरुआत की है किसने? हमारे जल शक्ति मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने अभी स्वच्छ भारत अकादमी की शुरुआत की है, लॉन्च किया है, क्लीन इंडिया मिशन अकादमी को स्टैब्लिश किया है, इसका उद्घाटन किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। और जल शक्ति के जो प्रेजेंट टाइम के मंत्री हैं कौन से? गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने इसका शुभारंभ किया है, ठीक है जी, साफ सफाई के लिए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में किस मंत्रालय ने कितने पुलिसकर्मियों को मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन से सम्मानित किया है? तो गृह मंत्रालय ने किया है, और 121 पुलिसकर्मियों को, 121 पुलिस डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, पुलिस डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ कितने? 121 पुलिसकर्मियों को होम मिनिस्ट्री ने सम्मानित किया है मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन। 15 का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब आप लोग 15 अगस्त का करंट अफेयर यानी आज का करंट अफेयर सुनेंगे। पहला क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब ऑब्जर्व किया गया है? तो 13 अगस्त को। विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गन्स डोनेशन डे या डोनेट डे, जो भी। तो विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेट ये डोनेशन जो भी कहना है, ऑर्गन से समझना है ह्यूमन ऑर्गन। तो विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? 13 अगस्त को। 13 अगस्त 2020 को मनाया गया है। यह हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है। मानव अंगों को मृत्यु के बाद दान करने की प्रथा को बढ़ावा देने, यानी वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन का प्रमोशन बढ़ाने के लिए, उन्हें प्रमोट करने के लिए कि ताकि दूसरों की भी मदद और जान बचाई जा सके, ये मनाया जाता है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे।
13 अगस्त को, ठीक है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंडिया वोल्स हाउसिंग फाइनेंस के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? इंडिया वोल्स हाउसिंग फाइनेंस के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, तो इनका नाम है एस एस मुद्रा। इंडिया वोल्स हाउसिंग फाइनेंस के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, किसके? इंडिया वोल्स हाउसिंग फाइनेंस के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाए गए हैं एस मुद्रा साहब, एस मुद्रा, ठीक है। इंडिया वोल्स हाउसिंग फाइनेंस के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो दिल्ली राज्य सरकार ने। जो उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने कहा है कि अगले सत्र से दिल्ली राज्य सरकार अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाएगी और ये सतत लर्निंग पे आधारित होगा, सतत लर्निंग, ठीक है। तो ये सतत लर्निंग पर आधारित होगा, ठीक। तो खुद का शिक्षा बोर्ड बनाया जाएगा दिल्ली राज्य सरकार का अगले सत्र से। अब दिल्ली में एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म वहाँ पे भी लॉन्च हुआ था, उसका नाम था लीड, LEAD, क्या था? लीड। और एक राजस्थान का था, वो क्या था? स्माइल ई लर्निंग। इनका दिल्ली का क्या है? लीड, क्योंकि लर्निंग प्लेटफॉर्म की बात है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। लीड, LEAD, लीड। पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ, इस अभियान को चलाया दिल्ली राज्य सरकार ने। गुटखा, सुपारी या जो भी उत्पाद होते हैं, सुगंधित तंबाकू उत्पाद, इन सबको बैन किया दिल्ली राज्य सरकार ने, ठीक है, इनको। और साथ ही 5T प्लान और ऑपरेशन शील्ड, आयु रक्षा कार्यक्रम, इन सब को शुरू किया दिल्ली राज्य सरकार ने, दिल्ली राज्य सरकार। और दिल्ली में बहुत सी चीज़ें आई, तो फ़िलहाल तो आप, हाँ, मुख्यमंत्री राशन वितरण योजना, घर घर राशन बांटने के लिए ये भी एक योजना शुरू की गई, ये भी एक इनिशिएटिव लिया दिल्ली राज्य सरकार ने, तो इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी चुनाकरे रामन कट्टे का निधन हो गया, ये कौन थे? चुनाकरे रामन कट्टे का निधन हो गया, ये कौन थे? चुनाकरे रामन कट्टे, चुनाकर रामन कट्टे, चुनाकर या चुनाकरे रामन कट्टे, चुनाकर याद रखिए, चुनाकर रामन कट्टे। तो ये मलयालम सिंगर थे, मलयालम लिरिक्स राइटर भी थे और सिंगर थे, गीतकार थे ये मलयालम के। मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरला, साउथ इंडिया, केरला साइड, ठीक है, केरला में बोली जाती है। तो ये जो है थे चुनाकर रामन कट्टे, चुनाकरे या चुनाकर रामन कट्टे, इनकी अभी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एरो 2 इंटरसेप्टर बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? यानी क्या नाम है? एरो 2 इंटरसेप्टर बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो एरो 2 इंटरसेप्टर बैलिस्टिक मिसाइल की सक्सेसफुल टेस्टिंग की है, किसने की है सक्सेसफुल टेस्टिंग? इज़राइल ने अभी एरो 2 इंटरसेप्टर बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्टिंग किया है, किसने? इज़राइल। यरूशलेम या जेरूशलेम कहिए, येरूशलेम कहिए, कुछ भी कहिए, ए भी लगा सकते हैं, जैसे येरो, वरना वैसे यरूशलेम, जेरूशलेम, ये कैपिटल है। इजरायली न्यू साइकिल करेंसी है, ठीक। बेंजामिन नेतन्याहू प्रेसिडेंट ऑफ इज़राइल है। और नेक्स्ट वन, इज़राइल का तेल हबीब है, एक जगह है इज़राइल में तेल हबीब, वहाँ एक स्ट्रीट का नाम रखा गया है टैगोर स्ट्रीट। क्या नाम रखा गया है? टैगोर स्ट्रीट, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। टैगोर स्ट्रीट ये तेल हबीब में है, ये गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है, ठीक। और साथ ही इसका सुन लीजिए कि इसकी पार्लियामेंट अगर पूछ ली जाए तो उसको क्या नाम है उसका? नेसेट, के साइलेंट है, के से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस भारतीय मूल की महिला को
अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टी ने, अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी ने एज ए वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए चुन लिया है, वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए चुनाव किया है। किसने किया है? अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टी ने। किसका? भारतीय मूल की महिला। इनका नाम क्या है? कमला हैरिस। कमला हैरिस नाम है, ये भारतीय मूल की हैं। उनको एज ए वाइस प्रेसिडेंट, अगर डेमोक्रेटिक पार्टी जीतती है तो एज ए वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए चुन लिया है। किसने? अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टी ने। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी का सिंबल अगर पूछ लिया जाए तो क्या है? डंकी। क्या है? डंकी। पता नहीं, डंकी है, बहरहाल जो भी है। डंकी का मतलब होता है गधा, मगर अब ये है तो है, ठीक है। अब ये है क्यों है ये सब नहीं पता मुझे, ठीक। अब अमेरिका की एक है रिपब्लिकन पार्टी, जिसके आपके अभी प्रेजेंट टाइम पे देखने को आपको सबको पता है मिलते हैं। कौन? अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट होते हैं यूएसए के, अभी प्रेजेंट टाइम के हैं। और ये तो अभी कई साल से हैं, लगातार आप देख ही रहे हैं, 3-4 साल से, मेरे ख्याल से 16-17 पे बने हैं ना। बहरहाल इतना मैंने 17 के आसपास ही बने हैं, नहीं 18 में बने हैं कि 17-18 में, बहरहाल जो भी है, ठीक है। तो तब से अभी तक हैं डोनाल्ड ट्रंप, और ये अभी रिपब्लिकन पार्टी से हैं, ये अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं अब। और इनका सिंबल क्या है? इनका है एलिफेंट, हाथी है ना, हाथी, एलिफेंट। और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका बता दिया मैंने आपको, उसका डंकी है। लेकिन उसी ने ही कमला हैरिस को चुना है, अगर डेमोक्रेटिक पार्टी बनती है तो एज ए वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए। अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया है, ये भी आपको बताया। अमेरिका ने WHO से रिलेशनशिप ख़त्म कर दी ऑफिशियली। अमेरिका ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की तमाम उड़ानों को रद्द कर दिया है, बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। अमेरिका ने चाइना की जो कंपनी थी, चाइनीज़ कंपनियां, उनको डिलिस्टेड कर दिया है अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में। तो ये तमाम बातें आप याद रखिए, और भी मैंने कई सारे अमेरिका के करंट अफेयर्स आपको बताए हैं, ठीक, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की क्रिकेटर लॉरा मार्श ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो इंग्लैंड की लॉरा मार्श एक क्रिकेटर है, इंग्लैंड की ऑलराउंडर क्रिकेटर लॉरा मार्श इंग्लैंड की हैं। इन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 2 फ्लाईओवर का नाम अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा जाएगा? हाल ही में किस राज्य के 2 फ्लाईओवर्स का नाम अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा जाएगा? तो गुजरात में 2 फ्लाईओवर का नाम, एक का अरुण जेटली के नाम के ऊपर और एक का सुषमा स्वराज के ऊपर रखा जाएगा। गुजरात में धनवंतरी रथ शुरू हुए थे, धनवंतरी योजना असम में शुरू हुई थी। धनवंतरी 2 याद रखिएगा, एक रथ धनवंतरी रथ गुजरात में, धनवंतरी योजना असम में। गुजरात में जो है भाई अभी सोलर टॉप रूफ में जो है नंबर 1 पे रहा गुजरात। यानी टेज़र गन गुजरात पुलिस को मिली, गन थी ये। गुजरात में उम्बाड़े आंगनवाड़ी अनूठी पहल शुरू की गई। गुजरात में नल सरोवर लेक, सरदार सरोवर डैम, ये तमाम चीज़ें गुजरात में शुरू हुई हैं, ये याद रखिएगा। गांधीनगर कैपिटल है, और जो है गवर्नर आचार्य देवव्रत और विजय रूपाणी चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी राधा राय की किस बुक को वर्ल्ड कुक अवार्ड से, इंटरनेशनल कुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राधा राय, इनकी एक बुक है लस्सी, क्या नाम है? लस्सी, और इसको अभी इंटरनेशनल यानी वर्ल्ड कुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस बुक का टारगेट ये है कि जो ट्रेडिशनल फूड है, नेक्स्ट जनरेशन, ये जो न्यू जनरेशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उसको ट्रेडिशनल फूड से इंट्रोड्यूस करवाना, यही है राधा राय की बुक का टारगेट यानी ऑब्जेक्टिव। क्या नाम है इसका? लस्सी नाम है बुक का, लस्सी। ये क्या है?
फूड कुक बुक, क्या है? फूड कुक बुक। तो किस राधा राय की किस बुक को वर्ल्ड बुक कुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है, या वर्ल्ड कुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राधा राय की लस्सी बुक को, ये फूड कुक बुक है, लस्सी फूड कुक बुक। फिर से सुन लीजिए, लस्सी फूड कुक बुक है, और इसे वर्ल्ड अवार्ड या इंटरनेशनल अवार्ड, किसे कुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन है, हाल ही में मूल्य संसाधन निगरानी इकाई की स्थापना कहाँ की गई है? मूल्य संसाधन निगरानी इकाई की स्थापना, तो मूल्य संसाधन, ठीक है ना, मूल्य संसाधन निगरानी इकाई की स्थापना कहाँ की गई है? कर्नाटक में। कर्नाटक में हुई है मूल्य संसाधन निगरानी इकाई की। देखिए, कर्नाटक में बुखार क्लिनिक शुरू हुए थे, ठीक है, बुखार क्लिनिक की, और कर्नाटक में स्किल कनेक्ट फोरम भी शुरू हुआ था, स्किल कनेक्ट फोरम। और कर्नाटक के नेशनल पार्क कौन से? कुद्रेमुख, बांदीपुर, नगरहोल, अंशी, बनेरकाटा, नगरहोल, अंशी, कुद्रेमुख, बांदीपुर। 2 डैम भी है, एक तो कृष्णा राज सागर है, लेकिन ये कृष्णा नदी पर नहीं है, कावेरी पर है, और एक है अलमाटी, ये कृष्णा नदी पर है, ये भी याद रखिएगा। कर्नाटक में एप्टा मित्रा ऐप, और जो है एप्टा मित्रा ऐप के अलावा मेक संदेश ऐप, ठीक है, एप्टा मित्रा ऐप, मेक संदेश ऐप, ये भी लॉन्च हुआ। गेट सेट गो, ये ऑनलाइन कोचिंग के लिए प्लेटफॉर्म था, कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट के लिए। और ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट, ये भी कोविड-19 फंड कलेक्शन के लिए आया था, मतलब ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट। और कर्नाटक में एक जो है ये क्या, हुबली में कर्नाटक के हुबली में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बन रहा है, कर्नाटक के हुबली में, ठीक है। और हुबली में ही एक प्लाज्मा थेरेपी से सबसे पहला पेशेंट ठीक हुआ था कर्नाटक में। और कैपिटल क्या है? बेंगलोर। वीएस येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर, वजुभाई वाला गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिट इंडिया रन का शुभारंभ कब किया जाएगा और कब से कब तक? फिट इंडिया रन कब से कब तक आयोजित होगी? फिट इंडिया रन कब से कब तक आयोजित होगी? तो 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक खेल मंत्रालय के द्वारा आयोजन होगा। और ये महात्मा गांधी की अभी 151वीं जयंती है, 2 अक्टूबर। तो इसमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, अभी प्रोटोकॉल बताया था ना 14 अगस्त का जब डिस्कस किया था, तो कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जनता के बीच जाकर उनको फिटनेस के लिए अवेयर करना, उनकी फिटनेस का ध्यान रखने के लिए ये फिट इंडिया रन 15 अगस्त से 2 अक्टूबर, 15 अगस्त टू 2 अक्टूबर, यानी 15 अगस्त टू 2 अक्टूबर आयोजित की जाएगी खेल मंत्रालय की ओर से, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 रुपये तक का आसान कर्ज उपलब्ध करवाने की घोषणा की है? और अभी आपको बताऊं, जो कर्म साथी प्रकल्प योजना थी पश्चिम बंगाल की, उसमें भी सॉफ्ट लोन प्रोवाइड किया जाएगा ताकि कम इंटरेस्ट और बहुत आसानी से लोन मिल जाए, लोग अपना कारोबारी एक्टिविटी कर सकें, ठीक है। अब ये भी क्या योजना, ये अभी दिल्ली का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 रुपये तक का कर्ज देने की घोषणा की है? तो दिल्ली राज्य सरकार ने। रेहड़ी पटरी वाले अपना काम आराम से कर सकें और जो आर्थिक गतिविधियां हैं यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो प्रॉपर तरीके से चल सके, इसीलिए दिल्ली सरकार 20,000 रुपये तक का क्या लोन प्रोवाइड करवाएगी रेहड़ी पटरी वालों को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से सुनिए। हाल ही में अभी संयुक्त राष्ट्र ने मानसून से पीड़ित समुदायों की वित्तीय सहायता करने की घोषणा कहाँ की है? तो अपने देश भारत में। अपने देश भारत में जो मानसून से पीड़ित लोग हैं उन तमाम लोगों को फाइनेंशियल हेल्प देने की घोषणा की यूनाइटेड नेशन ने। यूनाइटेड नेशन के हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरस। 24 अक्टूबर 1945 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ यूनाइटेड नेशन का। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में बनाते हैं। और न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का हेड क्वार्टर है, ठीक है। अब पूछा जाए यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को।
क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरणीय घटनाओं के कारण किस राज्य ने एक योजना का शुभारंभ किया है? तो गुजरात ने। देखिए, कभी आंधी तूफान आ गया तो किसानों को लॉस हो गया, कभी ज़्यादा बारिश पड़ गई तो फसलों को लॉस हुआ, तो किसानों को लॉस हुआ, कभी सूखा पड़ गया तो भी किसानों को ही लॉस होगा। तो ये पर्यावरणीय घटनाएं होती हैं, सब एनवायरमेंटल होती हैं सारी की सारी, है ना, कि पर्यावरण का इफेक्ट पड़ा तो ऐसा हो गया, कभी सूखा, कभी आंधी तूफान, कभी बारिश, कभी कुछ। तो पर्यावरणीय घटनाओं के कारण जो अभी किसानों के लिए एक योजना का शुभारंभ किया है वो गुजरात ने किया है। किसने? गुजरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त का, कि हाल ही में अभी राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है, ये किस योजना के तहत जारी की गई है? हाल ही में अभी राज्यों की रैंकिंग किस योजना के तहत जारी की गई है? तो अमृत योजना के तहत। अमृत योजना, इसमें अमृत योजना में सीवर मैनेजमेंट को और शुद्ध पेयजल मतलब प्योर ड्रिंकिंग वाटर को, इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखा गया है, और तब ये स्टेट्स के लिए रैंकिंग जारी की गई है। स्टेट्स के लिए नंबर 1 पर कौन है इसमें? उड़ीसा। कौन है नंबर 1? उड़ीसा। दूसरे नंबर पर है, नंबर 2 पर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ ना कि सिर्फ कैपिटल है हरियाणा पंजाब की, बल्कि यूनियन टेरिटरी भी है। और नंबर 3 पर कौन है? तेलंगाना। यानी अमृत योजना के तहत जो राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है, उन तमाम मैनेजमेंट्स को नज़र में रखा गया है, जिसमें से 1-2 मैंने आपको एग्जाम्पल दी हैं। और नंबर 1 पर कौन है? उड़ीसा। दूसरे नंबर 2 पर कौन है? उड़ीसा के बाद है चंडीगढ़, और ये चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब की कैपिटल और यूनियन टेरिटरी भी है। और नंबर 3 पर है तेलंगाना। तेलंगाना एक स्टेट है जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को बना था। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों, कैसा लगा करंट अफेयर प्लीज़ बताइए, और व्यूज़ का भी ध्यान रखिए, वॉच टाइम का ध्यान रखिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच। अब बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।